अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर फिजिक्स मेंटर कामरान अख्तर चौधरी। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लेक्चर पढ़ा था वो था डॉट प्रोडक्ट। उसमें हमने ये देखा था कि अगर दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हों तो स्केलर क्वांटिटीज आ जाए आंसर में, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट कहा था। आज हम लोग जो आर्टिकल पढ़ने लगे हैं वो है वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। आर्टिकल नेम है वेक्टर प्रोडक्ट। इसकी हम लोग डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहले, अगर एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें, अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ ज़रब दें और हमारे पास रिजल्ट में भी एक वेक्टर आ जाए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड मूवमेंट आर्म ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम लोग इन दो वेक्टर्स को ज़रब देते हैं तो हमारे पास टार्क जो है ये आ जाता है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। वेक्टर प्रोडक्ट की पेट डेफिनेशन क्या हो जाएगी? When two vectors are multiplied with each other and result into a vector quantity, then this type of the product is called vector product. अब हम लोग इस वेक्टर प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम लोग क्या करेंगे? दो वेक्टर को कंसीडर करते हैं। लेट वी हैव अ टू वेक्टर्स A एंड B और ये कोइंसाइड किए हुए हैं एट एन एंगल थीटा विद इट्स टेल। ये देखें कि ये हमारे पास एक वेक्टर A है, ये एक वेक्टर B है और इनकी टेल के साथ एंगल थीटा बन रहा है। अब अगर हमने इस वेक्टर इनको वेक्टर प्रोडक्ट में लिखना हो तो क्या होगा? वेक्टर्स के नाम लिख देने हैं। ए वेक्टर, इसी तरीके से बी वेक्टर और दरमियान में हम लोगों ने एक क्रॉस का निशान लगा लेना है। इस क्रॉस की वजह से हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं हम लोग। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? देखते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर, और वो हमारे पास है बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए सेकंड वेक्टर विच इज अ बी वाई। अब अगर हम इस वेक्टर को इसकी टेल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में देखा था कि ये इस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है बी वाई, वो आपको पता है कि बी साइन ऑफ थीटा के बराबर आ जाता है। अब इस बी वाई की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा हमारे पास आ जाएगा। अब ये ए और बी साइन थीटा ये सारी की सारी मैग्नीट्यूड है, लेकिन अभी हमने देखा है ऊपर कि दो वेक्टरों को ज़रब दें तो थर्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है
इसलिए हम लोग इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां हम लोग एन यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। अब ये एन यूनिट वेक्टर जो है ये थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में हम लोगों को बताएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम लोग इसकी वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में ही इस एन वेक्टर के बारे में डिटेल से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखते हैं। सबसे पहले है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करने लगे। अब ये देखें कि हम लोगों को ये पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब ये जो हमारे पास एन यूनिट वेक्टर है ये थर्ड वेक्टर की बेसिकली बता रहा है डायरेक्शन। अब हम लोगों ने डायरेक्शन को निकालने के लिए यहां पर जो हम लोग रूल इस्तेमाल करेंगे वो है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के जरिए हम लोग एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को निकालेंगे। अब राइट हैंड रूल कहता क्या है देखते हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर ए है और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है बी। अब हमें अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन लेनी हो तो हमें राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइट हैंड रूल ये कहता है कि अपने राइट हैंड की फिंगर को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करें तो राइट हैंड का थंब आपको थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। अब पहला वेक्टर ए वेक्टर है, ए वेक्टर को मैं दूसरे वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, दूसरे की तरफ रोटेट करूंगा तो राइट हैंड का थंब जो है वो बोर्ड से बाहर की तरफ है, उसको हम लोग ऊपर की तरफ शो करेंगे। ये हमारे पास ए वेक्टर की डायरेक्शन है और ये ए को बी की तरफ हम लोग रोटेट कर रहे हैं। तो ये थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन जो है ये हमारे पास राइट हैंड रूल इस्तेमाल करके ए से बी की तरफ जब रोटेट कर रहे हैं तो ये बोर्ड के बाहर की तरफ है। तो इसकी डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। क्योंकि जब हम लोग पेपर पर लिख रहे होते हैं, राइट कर रहे होते हैं स्टूडेंट, तो राइट हैंड का थंब जो है वो पेपर के ऊपर की तरफ आता है, जैसे बोर्ड से बाहर की तरफ है, तो इसलिए हम लोग इसको आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर कहते हैं। इसी तरीके से अब अगर हमें बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर देखना हो तो वो हमारे पास बन जाएगा बी ए साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब अगर हमने बी क्रॉस ए में एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो फिर भी हमें राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइट हैंड रूल में ये देखें कि ये दोबारा से हम लोग एक वेक्टर ए ड्रॉ कर लेते हैं, दूसरा वेक्टर जो है वो बी ड्रॉ कर लेते हैं। अब अगर हमें राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना है तो राइट हैंड रूल कहता है कि पहले से दूसरे की तरफ आपने राइट हैंड की फिंगर को रोटेट करना है। अब पहला बी है, बी से हमें ए की तरफ रोटेट करना पड़ेगा, यानी ऐसे हमें आना पड़ेगा। बी से जब ए की तरफ रोटेट करें तो राइट हैंड का थंब जो है वो बोर्ड के अंदर की तरफ है। अब बोर्ड के अंदर की तरफ है तो इसको हम लोग नीचे की तरफ जो है वो ड्रॉ करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, इनटू प्लेन ऑफ पेपर है, पेपर के अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन। तो इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, इस सारी एक्सप्लेनेशन में आपको नजर आ रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है। इसी तरह बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में बराबर नहीं है। तो यहां से ये साबित हो गया स्टूडेंट कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर हो सकता है, लेकिन साथ में हमें एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसकी थी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लोग इसकी
दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर, अगर हमारे पास दो वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा। देखें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। अब ए वेक्टर जो है वो अगर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 90 डिग्री बन रहा है। अगर साइन के अंदर 90 की वैल्यू को 90 को पुट करें तो साइन 90 1 होता है। तो साइन थीटा यानी साइन 90 की जगह हम 1 लिख देंगे, वो रिमूव कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी इंटू एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी इंटू एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब यही कैरेक्टरिस्टिक्स को इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर अगर हम लोग डिटेल करना चाहें तो हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको हम लोग जेड एक्सिस बोलते हैं। और जो वेक्टर एक्स की तरफ जा रहा हो उसके लिए आई यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, जो y की तरफ जा रहा हो उसके लिए j यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, जो z की तरफ जा रहा हो उसके लिए हम लोग k यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। अब यहां अगर मैं i यूनिट वेक्टर क्रॉस j यूनिट वेक्टर लेना चाहूं तो आप चेक कर लें i और j के दरमियान में 90 का एंगल बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, i यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड j यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन 90 वो 1 हो जाएगा इनटू n यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर है, आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, इनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इज इक्वल टू एन यूनिट वेक्टर। अब मैंने पीछे बता दिया है कि एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आप लोग राइट हैंड रूल से लेंगे। अब क्या होगा हमारे पास, अगर हम लोग आई क्रॉस जे से आई से जे की तरफ मैं रोटेट करूं तो ये जो मेरा थंब जो है ये जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, यानी कि इसमें जवाब जो है वो के यूनिट वेक्टर आएगा। अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो ये बन जाएगा आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर आएगा। यानी कि अगर कोऑर्डिनेट देखें आप लोग कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस होता है। अब अगर आई से जे की तरफ हम लोग रोटेट करें, फर्ज किया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस जो है इस साइड पर होता है। अगर अब हम लोग अपने राइट हैंड की फिंगर को आई से जे की तरफ रोटेट करें तो राइट हैंड का थंब जो है वो जेड एक्सिस की तरफ है, इसलिए हम लोगों ने के यूनिट वेक्टर ले लिया। सिमिलरली अब अगर हम लोग जे क्रॉस के करें, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर लें तो वो हमारे पास आई यूनिट वेक्टर यानी थर्ड वेक्टर आ रहा है। इसी तरह के क्रॉस आई लें, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, तो वो हमारे पास जे यूनिट वेक्टर आ रहा है। अब अगर हम लोग इन वेक्टर्स की जगह बदल दें, यानी कि ये बॉक्स है इसको मैं देखने लगा हूं दोबारा से, अब अगर इनकी हम लोग जगह बदल दें, जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर ले लें तो वो होगा तो के वेक्टर के ही बराबर। लेकिन अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, इसलिए साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। इधर हमने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टरों की जगह बदल दी जाए तो वो बराबर तो होंगे लेकिन साथ में नेगेटिव साइन होगा। ये देखें जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर जो है वो माइनस के आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से अब अगर हम लोग के यूनिट वेक्टर लें क्रॉस जे यूनिट वेक्टर लें तो वो हमारे पास माइनस आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसी तरीके से के क्रॉस आई जो था इसको हम लोग आई क्रॉस के कहें तो ये हमारे पास जे यूनिट वेक्टर विद नेगेटिव साइन हमारे पास आ जाएगा। तो यहां से आप लोग चेक कर लें कि अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर को लेते आए तो जवाब पॉजिटिव हो जाएगा, अगर क्लॉकवाइज लेते आए तो आंसर जो है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ये इसकी थी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम लोग इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर, अगर अब हमारे पास दो वेक्टर जो हैं वो पैरेलल वेक्टर हो तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होगा। अब देखें कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर।
अब अगर ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर हो तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जो है वो हमारे पास 0 डिग्री बन रहा है। तो साइन के अंदर 0 डिग्री पुट करें तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, वो 0 होता है। ये साइन 0 0 हो जाएगा। जब यहां पुट करेंगे तो ये बी और एन यूनिट वेक्टर को भी 0 कर देगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो दो पैरेलल वेक्टर अगर हो हमारे पास तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। इसी तरीके से यही इसके अंदर डाल देते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल हो, अगर एक दूसरे के उलट हो एंटी पैरेलल, तो उस वक्त हमारे पास थीटा जो है वो 180 डिग्री बन रहा होता है। साइन के अंदर आप चेक कर लें 180 डिग्री जो है वो 0 होता है, तो उसका आंसर भी 0 होगा। तो यहां से ये साबित हो गया कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर दो वेक्टरों का पैरेलल लिया जाए या एंटी पैरेलल लिया जाए, दोनों का जवाब जो है वो 0 आएगा। अब इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग, वो है क्रॉस प्रोडक्ट इटसेल्फ। अगर किसी वेक्टर को उसके साथ ही क्रॉस कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब अगर एक वेक्टर को उसी के साथ क्रॉस किया जाए तो उसको पैरेलल वेक्टर तस्वर किया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा। जब 0 को यहां पर पुट करें तो ये दोबारा से यही कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगी, वो 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको भी हम लोग इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर लेके आए, तो यूनिट वेक्टर में आई को आई के साथ क्रॉस करवाएं, सेम वेक्टर है तो 0 आएगा। इसी तरह जे वेक्टर को जे के साथ क्रॉस करवाएं, वो भी 0 आएगा। इसी तरह हमारे पास के वेक्टर को के के साथ क्रॉस करवाएं, वो भी हमारे पास 0 आ जाएगा। यानी सेम वेक्टर हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास 0 आएगा। अब इसकी पांचवी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्रॉस प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, हमें पता है कि ए वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड इंटू के यूनिट वेक्टर। इसी तरह बी वेक्टर जो है वो हमारे पास आएगा बी एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड इंटू के यूनिट वेक्टर। अब अगर हम इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करवाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लेना चाहें तो वो बराबर होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए एक्स को बी वाई से करेंगे, फिर ए एक्स को बी जेड से करेंगे। इसी तरीके से ए वाई को बी एक्स से करेंगे, ए वाई को बी वाई से करेंगे, ए वाई को बी जेड से करेंगे। इसी तरीके से ए जेड को बी एक्स से करेंगे, ए जेड को बी वाई से करेंगे और ए जेड को बी जेड से करेंगे। तो हमारे पास इसका जवाब जो है वो कुछ डिटर्मिनेंट के शक्ल में आ जाएगा। यहां लिखेंगे आई यूनिट वेक्टर, यहां जे यूनिट वेक्टर, यहां के यूनिट वेक्टर लिखेंगे। इसके नीचे पहले वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई और बी जेड। तो ये हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। होप सो कि आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो समझ आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को डिटर्मिनेंट के बारे में ना इंफॉर्मेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको मेरी मजीद आने वाली वीडियोस जो है वो मिलती रहें। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।